Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDA series. This is day 12 and distributions part 2. Right, so let's start with today's set. And as always, first pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you would have tried this particular set. Now let's start solving this. This is not a very difficult set. This is a easy to moderate kind of a set. थोड़ा number इसमें break करना था and that कुछ basic आपके conditions है with respect to distributions you had to deal with, right? So on the difficulty basis, this is easy to moderate. Now let's start understanding all the information that is given in this particular scenario. ठीक है, so what do we have? Let's read this. So each of the 6 men J, K, L, M and O stays in a different city among Pune, Delhi, Simla, Jaipur, Ranchi and Bhopal, not necessarily in the same order, and are aged 22, 24, 26, 28 and 30. So, सबसे पहली चीज डिस्ट्रीब्यूशन के साइड में क्या नोटिस करोगे? पैरामीटर नोटिस करोगे। पैरामीटर देखो तो सबसे पहले क्या है? द नेम्स ऑफ द 6 men JKLMNO, 6 names. They stay in a different city. So Pune, Delhi, Shimla, Jaipur, Ranchi and Bhopal. These are 6 different cities perfectly. And then their ages is also given. That is the third parameter. But if you look at the ages, the number of terms in the ages part is actually 5. है ना? एजेस क्या है तुम्हारे पास? 22 हो सकता है, 24 है, 26 है, 28 एंड 30। तो 6 लोग हैं, बट हमारे पास एज के कितनी वैल्यूज है? 5 ही वैल्यूज है। व्हाट डज दिस टेल मी? कोई ना कोई एक नंबर डेफिनेटली क्या होने वाला है? हमारा रिपीट होने वाला है। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी 6 पॉइंट्स मेरे को ऐसा मिलेगा विच एक्चुअली टेल्स मी कि कहीं ना कहीं मेरा नंबर में रिपीटेशन तो होगा, और वो नंबर हम निकालेंगे कैसे? राइट, आई विल हैव डेफिनेटली सम क्लू रिगार्डिंग दैट पार्ट। Right, so that is the first basic observation we can actually make out from the initial paragraph. Now, जैसा मैं आपको फर्स्ट वाले सेशन में बताया था, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेट में आपको एक पैरामीटर को क्या करना चाहिए? फिक्स करना चाहिए। सो अगर हम एक कर्सरी ग्लांस दें तो वी कैन डेफिनेटली से कि जैसे k इज ओल्डर देन l बट यंगर देन m, the youngest person among them stays in Jaipur but is neither L nor N. The person staying in Ranchi is not N and not younger than N, and so on. Either L or N stays in Shimla and M stays in Delhi. So that briefly tells me कि कहीं ना कहीं like द पैरामीटर जो मैं फिक्स करके चल सकता हूँ स्टार्टिंग से, दिस डेफिनेटली कुड बी नेम्स। तो हम क्या करते हैं? 3 हमने कॉलम्स बना लिए, राइट? बिकॉज 6 हमारे पास टर्म्स है, 6 नेम्स है एंड 3 पैरामीटर है। सो वी हैव मेड अ 6x3 का ग्रिड, एंड इसमें हम अलॉटमेंट कैसे कर देंगे? पहला वाला कॉलम आई विल बी यूजिंग फॉर द नेम्स, सेकेंड कॉलम आई विल बी यूजिंग फॉर द सिटी, एंड थर्ड वाला कॉलम आई विल बी यूजिंग फॉर देयर एजेस। ठीक है, एज। नाउ नेम्स मैंने जैसा बोला वो मैं फिक्स कर दूंगा स्टार्टिंग से। सो लेट्स फिक्स द नेम्स। सो JKLMNO, सो JKLMN and O. So we have these 6 names. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द कंडीशंस एंड लेट्स डू दिस वेरी क्लीनली। एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते रहते हैं। अगर कुछ फिट कर पाएंगे हम तो उसको फिट कर देंगे, एल्स उसको हम सिंपल अपने नोटेशन में लिख के विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस वन बाय वन। तो फिर पहला क्या कंडीशन दिया हुआ है? K इज ओल्डर दैन L बट यंगर दैन M। नाउ इसको ऑब्वियसली मैं वैल्यूज नहीं दे सकता अभी, क्योंकि मेरे पास 5 वैल्यूज है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें K, L और M के जो पॉसिबल हमारे पास एजेस है वो काफी सारे पॉसिबिलिटीज ले लेंगे। तो आई विल नॉट वरी टू मच अबाउट द नंबर्स राइट नाउ। आई विल जस्ट सिंपली गो एंड राइट द बेसिक रिलेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंड वी कैन टिक ऑफ दिस फर्स्ट पॉइंट। तो K इज ओल्डर देन L, सो K इज ग्रेटर देन L लिख सकता हूं एज वाइज। K इज ग्रेटर देन L बट यंगर देन M, तो यंगर देन M, तो K छोटा होगा किससे? M से। तो इन तीनों में M हमारा K से बड़ा हो जाएगा एंड K इन टर्न इज L से ग्रेटर, ओल्डर देन L, राइट? सो सिंपल रिलेशन है। इन तीन में जो भी नंबर जाएंगे उनमें हमारा एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा, एंड विद दिस द फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द यंगेस्ट पर्सन अमंग देम स्टेज इन जयपुर बट ही इज नाइदर L नॉर N। नाउ एक बात मेरे को देखो स्टार्टिंग से पता है
कि हमारे पास 5 ही वैल्यूज है, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो ऑब्वियसली कोई एक वैल्यू रिपीट हो रही होगी, है ना? तो इन्हीं में से रिपीट होगा ना, अब कोई और नंबर नहीं आएगा, बिकॉज अगर कोई और नंबर आ रहा होता तो दिया होता, बिकॉज ने बोला है दीज 6 पीपल आर एज्ड अमंग दीज 5 डिफरेंट नंबर्स। तो जो भी रेपिटेशन होगा इन्हीं 5 में से होगा। सो बिकॉज जो मिसिंग नंबर है वो इन्हीं में से है, तो आई कैन डेफिनेटली गारंटी, डेफिनेटली कंक्लूड कि 22 इज द लीस्ट पॉसिबल एजेस जो मेरे को यहाँ पे दिखेगा पूरे कॉन्टेक्स्ट में, एंड 30 मेरा मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, 30 से ऊपर तो नहीं जा सकता, बिकॉज इट देन विल हैव टू बी अ डिफरेंट वैल्यू, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो 22 एंड 30 आर द हाईएस्ट, सॉरी लीस्ट एंड द हाईएस्ट रिस्पेक्टिवली। तो अब जब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द यंगेस्ट पर्सन अमंग देम स्टेज इन जयपुर। तो यंगेस्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ? द पर्सन विद एज 22। तो 22 जिसका भी एज होगा, मैं यहाँ नीचे लिखूंगा सो दैट मेरे को क्लियर रहेगा कि एज जहां पे भी 22 आएगा उसका सिटी क्या आने वाला है? हमारा जयपुर आने वाला है, राइट? सो द सिटी विल बी जयपुर। नेक्स्ट, सो ये पॉइंट हो गया हमारा, एंड ही इज नाइदर एल नॉर एन। तो ये जो पर्सन है जो जिसका एज 22 है, एंड दैट पर्सन हु इज लिविंग एक्चुअली जयपुर, ही इज नाइदर एल नॉर एन। तो ये पर्सन हमारा एल भी नहीं हो सकता, है ना? मतलब एल में ये जयपुर 22 वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं जाएगा, राइट? यहाँ पे जयपुर 22 का कॉम्बिनेशन भी नहीं जाएगा, और किस में नहीं जाएगा? हमारा एन में नहीं भी जाएगा। तो एन में भी हमारा ये जयपुर और उसके साथ वो 22 वाला कॉम्बो भी नहीं जाएगा, राइट? एल में हमारा जयपुर 22 साथ में नहीं जाएगा, एन में भी हमारा जयपुर और 22 साथ में नहीं जाएगा। बट दैट डजंट मीन कि एल में 22 नहीं हो सकता। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज मेरे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज है ना, हो सकता है जो मेरा रिपीटेड वैल्यू हो वो 22 हो, दो 22 वाले हो। तो एल में ऐसा नहीं है कि उसने ये मना कर दिया कि 22 वाला नहीं हो सकता, वो सिर्फ एल और एन में कौन नहीं हो सकता? द यंगेस्ट पर्सन अमंग देम स्टेज इन जयपुर। ठीक है, तो 22 वाला जो है वो जयपुर में रहता है, तो हो सकता है एक और 22, बट दैट डजंट सीम वेरी लाइकली। बट स्टिल जयपुर एंड 22 वाला कॉम्बो हमारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यू विल गेट अ पॉइंट लेटर ऑन जो बहुत क्लियरली आपको बताएगा कि वो एज कौन सा एक्चुअली में रिपीटेड है। बट राइट नाउ आई एम सिंपली सेइंग कि 22 दो लोग हो सकते हैं, ठीक है? द यंगेस्ट पर्सन अमंग देम स्टेज इन जयपुर। बट हाँ, जिस तरीके से लैंग्वेज लिखा हुआ है, आई कैन डेफिनेटली से कि 22 वाला एक ही होगा, लाइक द यंगेस्ट पर्सन अमंग देम, तो एक ही होगा, ठीक है? सो दैट सेकेंड पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, ये डन। देन द पर्सन स्टेइंग इन रांची इज नॉट एन। तो एन इज नॉट स्टेइंग इन रांची, द पर्सन स्टेइंग इन रांची इज नॉट एन, तो यहां पे हमारा रांची भी नहीं आएगा, ठीक है? इज नॉट एन एंड नॉट यंगर देन एन। तो जो पर्सन हमारा रांची में रह रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल रांची वाला पर्सन, ही इज नॉट यंगर देन एन। तो रांची वाला जो भी पर्सन है वो हमारा एन से छोटा नहीं है। तो अब छोटा नहीं है तो उसके पास एक्चुअली में दो पॉसिबिलिटी बचेंगी। जो रांची में पर्सन रहता है या तो एन से बड़ा है या तो एन के बराबर है। नाउ वाई बराबर वाला पॉसिबिलिटी में ले रहा हूं? बिकॉज ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे दो लोग सेम एज के आ सकते हैं और आएंगे। तो हो सकता है जो ये रांची में पर्सन रह रहा है एंड जो एन है, फॉर एग्जाम्पल दे बोथ हैव द सेम एज, सो विल हैव टू लाइक इंक्लूड दैट पॉसिबिलिटी, ठीक है? वो पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। तो रांची वाला एन से छोटा नहीं है, सो या तो ग्रेटर होगा या तो फिर क्या होगा? इक्वल होगा। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट पॉइंट जो मेरे को ये बताएगा कि वो कौन सा एज रिपीट होने वाला है। लेट्स रीड, कीप रीडिंग। फोर्थ पॉइंट सेज आइदर एल और एन स्टेज इन शिमला। तो शिमला में एल या फिर एन में से कोई रहता है, राइट? शिमला बाय द वे। एंड एम स्टेज इन दिल्ली, डायरेक्ट पॉइंट, सो एम का सिटी इट इज दिल्ली। ये पहला हमारा यूनिक इंफॉर्मेशन इसमें जाके फिट हो, राइट? आइदर एल और एन स्टेज इन शिमला एंड एम स्टेज इन दिल्ली। क्लियर कट है। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट पर्सन अमंग देम इज जे एंड ही स्टेज इन भोपाल। तो ओल्डेस्ट पर्सन अमंग देम इज जे। तो ओल्डेस्ट पर्सन हमारा 30 ईयर्स ऑफ एज वाला हुआ। जिस तरीके से ये पॉइंट लिखा है उससे मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि ओल्डेस्ट पर्सन सिर्फ एक ही होगा, बिकॉज लाइक देन ओनली विल राइट दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, दैट इज द ओल्डेस्ट पर्सन अमंग देम इज जे। तो जे का डेफिनेटली एज कितना वाला है? सबसे हाईएस्ट वाला, दैट इज 30 इज जे एंड ही स्टेज इन भोपाल। तो जे का हमारा सिटी क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। परफेक्टली क्लियर, ठीक है? एंड दिस टेक्स केयर ऑफ द फिफ्थ पॉइंट। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो एज कौन सा रिपीटेड वाला है, उसके लिए आई हैव दिस सिक्स्थ पॉइंट।
और 6 पॉइंट क्या बोलता है, एग्जैक्टली 2 पर्सन हैव द सेम एज, दैट वी नो, दैट वी हैव कंक्लूडेड ऑलरेडी, which equals the average of the ages of all the 6 men. नाउ ये क्या बोल रहा है, जो हमारा सिक्स्थ पर्सन है, क्योंकि मेरे पास 5 वैल्यूज है, एक वैल्यू डेफिनेटली रिपीट होगी, मेरे को नहीं पता कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो लेट से वो सिक्स पर्सन की वैल्यू लेट से एक्स है, इनमें से कोई एक ही वैल्यू आएगी, इनमें से ही आएगा वो एक्स का वैल्यू, बट मेरे को पता नहीं है, तो आई जस्ट सिंपली गो एंड अज्यूम कि वो सिक्स पर्सन का जो एज है वो क्या है, एक्स। तो इसने क्या बोला, एग्जैक्टली 2 पर्सन हैव द सेम एज विच इक्वल्स द एवरेज एज ऑफ ऑल द 6 men। तो वो जो हमारा 6 पर्सन का एज हम एक्स ले रहे हैं, वही एक्स आ जाएगा सारे लाइक 6 लोगों का मिला के, अगर हम एवरेज एज निकाल दें। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सिंपल सी क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, एवरेज का बेसिक इक्वेशन। तो मेरे पास एजेस क्या है, 22, 24, 26, 28, 30 एंड लेट से एक हमारा और वैल्यू है सपोज एक्स, इन्हीं में से होगा बट विल हैव टू अज्यूम सपोज एक्स। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि इन 6 वैल्यूज का जो एवरेज होगा, क्या एवरेज होगा, 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस एक्स, होल डिवाइडेड बाई 6 करोगे, होल डिवाइडेड बाई 6, एंड दैट वी हैव टू राइट इक्वल टू एक्स, बिकॉज इन 6 का जो एवरेज है वो खुद हमारा एक्स के बराबर होगा। ये हमारी इक्वेशन है, एंड नाउ यूल ऑब्जर्व कि यहां से अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, तुम्हारा एक्स का वैल्यू ही तो आएगा। तो इसको सॉल्व करो, तो ये 6x माइनस ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड में तुम्हारा कितना दिखेगा, 5x, और ये वाले टर्म्स ऐड कर दो, है ना, ये सारे सारे टर्म्स क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 22 प्लस 28 इज 50, 24 प्लस 26 इज ऑल्सो 50, तो 50 प्लस 50 इज 100, 130। सो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5 2 10 5 6 30, x इज 26, एंड नाउ बिकॉज x इज 26, तो जो हमारा सिक्स्थ एज था जो रिपीटेड है इनमें से, वो क्या है, 26। सो मेरे को अब समझ में आ रहा है कि 26 वाले एक्चुअली में दो लोग हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि एल में 22 नहीं है और जयपुर वाला कॉम्बिनेशन नहीं, तो एल में 22 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 22 वाला एक ही पर्सन है, लीस्ट वाला, और वो पर्सन जयपुर में रहता है, तो एल एन एन डेफिनेटली विल नॉट बी एज्ड 22। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन दिस पर्टिकुलर सेट। आई होप सब कोई यहां तक तो डेफिनेटली पहुंच गया होगा, ठीक है। नाउ बिकॉज अब मेरे को पता है कि भाई 26 वाला वैल्यू ही हमारा क्या है, रिपीटेड है, ठीक है, 26 वाला वैल्यू हमारा क्या है, रिपीटेड है, और मुझे ये भी पता है 22 के करस्पॉन्डिंग, लीस्ट वाले के करस्पॉन्डिंग, कि 22 जयपुर में आएगा, एक बार है, 22 ओवरऑल हमारा एक बार है, 22 जयपुर के साथ आएगा ऑल्सो। सॉरी, ऑल्सो एल और एन में 22 अलाउड नहीं है, तो तुम्हारे पास ना 22 शुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस, मतलब पूरा ब्रेक थ्रू करने का ना 22 एक अच्छा पॉइंट होना चाहिए जहां से हम सेट को तोड़ना स्टार्ट करें। क्यों, क्योंकि 22 के अराउंड मेरी मैक्सिमम कंडीशंस दी हुई, दैट इज द मेन रीजन। तो 22 जाएगा कहां पे, 22 एल में जा नहीं सकता, 22 एम में नहीं जा सकता बिकॉज दिल्ली लिखा है 22 के साथ, तो जयपुर आना चाहिए, एन में नहीं जा सकता। सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है 22 के जाने की, दैट इज या तो के में जाएगा या तो हमारा ओ में जाएगा। अब तुम्हें ये सोचना है कि इन दोनों में कहां जा सकता है। नाउ वी हैव टू कम बैक टू दिस कंडीशन, और ये कंडीशन कैसे हेल्प करेगी, मुझे ये पता है कि अगर मैंने के का 22 रख दिया, तो 22 तो लीस्ट है ना, बट ये कंडीशन के हिसाब से मेरे को समझ में आ रहा है कि के का जो एज है वो एल से बड़ा है, एटलीस्ट एक पर्सन दैट इज एल उससे तो बड़ा होगा ना, तो के कैन नॉट बी द लीस्ट पॉसिबल एज वाला पर्सन, यंगेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि के का बिकॉज 22 अब इसका भी नहीं हो सकता, तो 22 फिर एक ही पॉसिबिलिटी लेगा, दैट इज ओ। तो ओ में हमारा क्या फिट हो जाएगा, 22, एंड इसके साथ हमारा यहाँ पे क्या सिटी आ जाएगा, जयपुर। आई होप दिस इज क्लियर। और अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीजें अकाउंट करो, तो तुम्हें 22 वाला एक पर्सन था वो पता चल चुका है, 30 वाला एक ही पर्सन था वो भोपाल वाला जे, वो भी तुम्हें पता चल चुका है। तो अब बाकी जो भी हमारे पास चार लोग हैं उसमें 24, 26 और 28 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही तीन डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज बचे एजेस की। एंड ऑल्सो मेरे को ये पता है कि तीन ही वैल्यूज बचे हैं, एम में, के में और एल में। एजेस लिखना बाकी है ना, एम, के और एल, तो इनमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इनमें मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं फ्रॉम दैट पॉइंट, अगर आप चाहो तो वापस मैं रीड कर सकता हूं दैट पॉइंट, ये वाला
के इज ओल्डर देन एल, तो के एल से बड़ा है बट यंगर देन एम, तो एम हमारा के से भी बड़ा है। तो इन तीनों में हमारा डेफिनेटली फिर क्या जाएगा, 28, 26 और 24 जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तीन ही वैल्यूज तुम्हारे पास बची है डिस्टिंक्ट, तो वो तीनों में इसी तरीके से डेफिनेटली क्या होगा, अलॉट होगा। राइट, आई होप दैट इज क्लियर। अब तुम एजेस वगैरह लिख दो, तो m का कितना हो जाएगा 28, दैट इज क्लियर। k का कितना हो जाएगा 26, दैट इज क्लियर। l का कितना हो जाएगा 24, दैट इज क्लियर। तो 24, 26, 28 एक एक बार वो सब फिट हुआ। नाउ n का एज क्या होगा, एक ही तो पॉसिबल वैल्यू बची है, दैट इज 26, तो n का कितना होने वाला है 26। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे पास ये तीन सिटीज फिगर आउट करना बचा है, तो एक बार क्विकली बस ये देख लो, ठीक है, कि क्या तुम्हारे पास पॉइंट ऐसा था जो अभी तक तुमने यूज नहीं करा है। तो एक तो मेरे को ये दिख रहा है कि एल और एन में से कोई शिमला में आएगा, तो एल और एन में से कोई शिमला में आएगा, तो ठीक है, कि हमारा शिमला नहीं होगा, दैट इज गारंटीड। और क्या है, एक ये वाली कंडीशन हमारी बची हुई है, दैट इज जो भी पर्सन रांची में रहता है, जो रांची तुम्हारा आया तो है नहीं, जो भी पर्सन रांची में रहता है उसका जो एज होगा या तो एन से बड़ा होगा या तो एन के बराबर होगा। नाउ एन का एज मेरे को ऑलरेडी पता है कितना है 26, एन का एज मेरे को पता है ऑलरेडी कितना है 26, तो रांची वाले का या तो 26 ही होगा, है ना, या फिर 26 से बड़ा होगा। तो अब रांची कहां फिट करोगे, वहां पे जहां पे 26 एंड अबव नंबर्स है, एंड अबव बोला, ठीक है, तो इंक्लूडिंग 26, तो रांची हमारा के में जा सकता है, यस, बिकॉज यहां पे 26 है तो यहां पे रांची हो सकता है। क्या रांची हमारा 28 के साथ जा सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज 28 में ऑलरेडी हमारा दिल्ली लिखा हुआ है, सो रांची कैन नॉट बी प्लेस्ड हियर। ऑल्सो क्या रांची हमारा 30 में जा सकता है, नो, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी भोपाल लिखा हुआ है। दैट टेल्स मी कि रांची विल बिलोंग टू के 26 एज के साथ, सो यहां पे हमारा डेफिनेटली क्या आएगा, रांची ही आएगा। नाइस, ये हो गया हमारा रांची कंप्लीट। अब लाइक रियलाइज करो, एल और एन में से कोई शिमला में होना है, एल और एन में से, तो ये तो मुझे वैसे भी पता है, इसने कुछ मेरे को नया इन्फॉर्मेशन फिर एक्चुअली में दिया नहीं। एंड वी आर डन विद ऑल द स्टेटमेंट्स, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको अभी तक हमने यूज नहीं करा है। सो मे बी फाइनली हमारे पास ये दोनों का जो सिटी है उसके दो पॉसिबिलिटीज एक्चुअली में रह जाएंगी। क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो सिटी हमारे पास शिमला है, दूसरा हमारे पास सिटी क्या बचा हुआ है, पुणे बचा हुआ है। तो पुणे और शिमला में ऑल्टरनेट करेगा एल और एन, तो पुणे स्लैश शिमला लिख देते हैं, शिमला लिखा हुआ है, एंड दूसरा तुम्हारा शिमला स्लैश पुणे। क्लियर, एंड दैट इज द फाइनल distribution. Now let's take a look at the questions. Let's just erase this part. चलो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। तो व्हाट इज द एज ऑफ एम, डायरेक्टली बता सकते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ एम 28 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द पर्सन स्टेइंग इन रांची, रांची वाले का भी एज डेफिनेटली बता सकते हैं, दैट इज 26, राइट, दैट इज 26। वेयर डज एल स्टे, तो एल का हमारा जो एक्चुअली में सिटी है वो हम क्लियर कट नहीं बता सकते, पुणे भी हो सकता है, शिमला भी हो सकता है, सो इट हैज टू बी, कैन नॉट बी डिटरमिन, सीबीडी। And the last problem, which among the following additional statement is required to complete the distribution? इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट अगर तुम्हें एज एन इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो तुम क्या बता सकते हो, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक पर्सन का तुम एज भी बता सकते हो, तो चलो वो तो तुम वैसे भी बता सकते थे, और तुम हर एक पर्सन का यूनिकली क्या बता सकते हो, उसका सिटी। तो मे बी वी नीड अ स्टेटमेंट जो ये एल और एन को क्या कर दे, क्लैरिफाई कर दे, ठीक है। तो लेट्स चेक दी ऑप्शंस। एल इज यंगर देन एन, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि एजेस मेरे को वैसे भी सबका पता है, तो इस पॉइंट को देके हम फिर भी पूरा यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकते। एल स्टेज इन रांची, एल स्टेज इन रांची, ये तो गलत ही है, तो ये तो वैसे भी लाइक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। एन स्टेज इन शिमला, ना दैट इज अ गुड पॉइंट, एंड सिंपल पॉइंट है, एन अगर शिमला में रहता है तो एन में शिमला फिक्स हो जाएगा, बिकॉज यहां शिमला फिक्स हो जाएगा तो एल में फिर क्या फिक्स हो जाएगा, पुणे, एंड दैट वे विल बी एबल टू फाइनली टेल द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर सिटी, ये पर्टिकुलर उसका एज है, तो ये पूरा का पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है यहाँ पे, कंप्लीट। राइट, सो दैट वाज द सेट फॉर टुडे, आई होप यू गॉट दिस करेक्ट, ठीक है।
but still, if you have any doubts, you can just put that in the comments. And also tomorrow, Saturday at 5 p.m. we'll be meeting again. काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने पहले भी बोल रखा है, और इस वीडियो का भी जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें जो फ्री कोर्स है, जिसमें हर वीक सैटरडे में 5 p.m. पे एक लाइव टेस्ट होता है, दैट विल बी अगेन गोइंग टू हेल्ड टुमारो एट 5 p.m. शार्प, राइट? सो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा, हाउ टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो. एंड सी यू टुमारो एट 5 p.m. थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय.